बेटी आगे यही भावना लेकर मैं आई थी यहाँ 2013 में मैंने अपना चुनाव लड़ा था। आज के दिन मैं आदरणीय स्वर्गीय तनसिंह जी चौहान साहब को भी बहुत बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो चुनाव था प्रियंका हाँ भाषण दे। उन्होंने इतनी मेहनत की जितना कोई अपनी बच्ची के लिए करता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको भी सादर सुमन अर्पित करती हूँ। बहुत सारी बातें हुई थी कि ये तो जयपुर चली जाएगी, कहाँ ढूंढोगे, लेकिन यहाँ के लोग गवाह हैं कि आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन पिछले 15 सालों से आपके बीच में यहीं पर है। हर परिस्थिति में संघर्ष किया, निष्ठा से काम किया, संगठन का काम किया, पार्टी का काम किया। जब 2018 के अंदर मैंने दावेदारी की, लेकिन वहां पर पार्टी का जब दूसरा निर्णय हुआ तो हमने उसको भी स्वीकार किया और फिर पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, क्योंकि विचारधारा महत्वपूर्ण थी। एमपी के चुनाव आए तब भी हमने काम किया और यहाँ तक लोग कहने लगे थे कि चुनाव कैलाश जी लड़ रहे हैं या प्रियंका चौधरी लड़ रही है। संगठन के लिए काम करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। हालांकि मेरे पास इतना बड़ा कोई पावर नहीं था, कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन जब भी मौका मिला मैंने जो मेरे दरवाजे पर आया, मेरा दरवाजा नहीं, वो आदरणीय रामदान जी का दरवाजा है, वो उनकी चौखट है, उनकी चौखट पे जो भी आया वो कभी निराश उसको होकर जाने नहीं दिया। मैंने अपनी पूरी प्रयास किया, भरसक कोशिश की कि यहाँ इस चौखट पे जो भी आया है बहुत आशा और विश्वास लेकर आया है, तो उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ, उसकी कैसे उसकी सहायता कर सकती, कैसे उसका दुख कम कर सकती हूँ, और इसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किया। आज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी गोदी में मैं बड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगाराम जी या मेरे पिताजी गणपत जी की ही या मेरी माता जी सुगना जी की गोदी में ही बड़ी हुई। यहाँ बहुत सारे इस मंच पे आपको 36 कौम के लोग मिलेंगे जिन्होंने मुझे अपनी गोदी में बैठाकर बड़ा किया। आज ये इस मंच पर है तो इसीलिए है कि उन्होंने अपनी आंखों से इस बच्ची को देखा है, अपनी इस बेटी को देखा है, अपनी इस बेटी का संघर्ष देखा है, अपनी इस बेटी का हौसला भी देखा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से 36 कौम पे यहाँ पधारे हुए सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप अपनी इस बेटी का मान सम्मान रखने के लिए, बेटी का साथ देने के लिए यहाँ पर जो हाजिर हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये चुनाव, ये राजनीति, ये टिकट, यही जीवन शुरू नहीं होता और यही जीवन खत्म नहीं होता, मेरा ये सिद्धांत है। लेकिन जब बात मान सम्मान पे आ जाए तो जो 36 कौम ने निर्णय लिया और जो बाप जी का आदेश हुआ, उस आदेश की पालना करते हुए आज प्रियंका आपकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच में खड़ी है। ये बहुत आसान नहीं होगा, ये काम आसान नहीं है, क्योंकि लालच भी आएगा, बहुत सारा धोखा देने की भी कोशिश की जाएगी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे, लेकिन हमें मन में धीरज रखना है, हमें मन में धैर्य रखना है, हमें बहुत शालीनता से काम करना है, हमें अपनी झोली मांगकर वोट लेना है, हमें प्रेम से वोट मांगना है। जो बुजुर्ग मिल जाए उसका सम्मान करें, जो युवा मिल जाए उसको अपना भाई बनाए। आज इस मंच पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जहां न जाति है, न धर्म है, न कोई राजनीति का दल है। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो आदरणीय रामदान जी और गंगाराम जी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इस बेटी को आगे लाना चाहते हैं।
आज बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की हालत पिछले 15 सालों से जो है वो किसी से छुपी नहीं है। हमारी लड़ाई उससे है, उस व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई उस भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई बाड़मेर शहर के विकास के लिए है, हमारी लड़ाई यहाँ के युवाओं के लिए है जिनको रोजगार नहीं मिला, हमारी लड़ाई यहाँ के शहर के लोगों के लिए है जिनको आज दिन तक पानी के लिए तरसना पड़ता है, जिनको आज दिन तक अच्छी सड़क के लिए तरसना पड़ता है, जिनको आज दिन तक बिजली के लिए तरसना पड़ता है। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये लड़ाई अपन सबकी है, हम सबकी है। जो लड़ाई हम 15 साल से कर रहे हैं, अब उस लड़ाई का अंत होना चाहिए। बाड़मेर को अगर आगे बढ़ाना है तो 36 कौम की जनता, कोई भी दल के हो, कोई भी विचारधारा के हो, ये तय करेंगे कि हमें इस बेटी को आगे लाना है, बाड़मेर के लिए आगे लाना है, बाड़मेर के विकास के लिए आगे लाना है, तो ही आप बाड़मेर की सूरत और सीरत बदल पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आज जब आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से मन में ठान कर आए, मन में संकल्प लेकर आए हैं कि हमारी ये बेटी, हमारी ये बहन अकेली नहीं, हम सब साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर इस बाड़मेर का विकास करते हैं। आज ये यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, एक एक माता से संपर्क करेंगे, एक एक बहन से संपर्क करेंगे। आप सबको प्रियंका बनके काम करना पड़ेगा, यहाँ बैठे हर व्यक्ति को प्रियंका बनना पड़ेगा। और प्रियंका बनने का मतलब ये है कि अगला कुछ भी कर दे, अगला कुछ भी बोल दे, लेकिन आपको विनम्रता रखनी है, आपको कुछ नहीं कहना है, आपको किसी का विरोध नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली फैलानी है कि अगर हो सके तो हमारी झोली भर दो। हम तो सिर्फ आपसे इतनी ही बात करने आए। मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले आदरणीय लूण सिंह जी झाला साहब को। किधर गए? ये देखिए, ये इनका काम ऐसा ही होता है, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इन्होंने कितने समाजों को जमीन दी है, देते हैं और एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं। तो धन्यवाद देती हूँ मैं आदरणीय लूण सिंह जी झाला साहब को, जिन्होंने अपनी इस बहन के लिए अपना पर्चा वापस लिया और ये संकल्प किया कि मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय भूर सिंह जी को। भूर सिंह जी कहाँ हैं? मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय भूर सिंह जी को। उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन मेरे समर्थन अपनी बहन की रक्षा के लिए आपने अपना पर्चा वापस दिया। इसके लिए मैं 36 कौम के लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय लाल सिंह जी को। कहाँ गए अभी? यहाँ बैठिए रहे। आदरणीय लाल सिंह जी राजपुरोहित, इन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन ये भी अपनी बहन के लिए, बहन का साथ देने के लिए, बाड़मेर की बेटी को आगे ले जाने के लिए जो इन्होंने आज अपना वापस लिया दावेदारी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी 36 कौम के लोगों की तरफ से देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ खेतराम जी जाखड़ को। इन्होंने दावेदारी की थी, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन इन्होंने भी अपनी बहन के लिए वो त्याग करके आज हमारे साथ खड़े हैं, अपनी बहन के साथ खड़े हैं। मैं आपको 36 कौम की जनता की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ शकूर खान जी को। उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने भी इस बहन के सम्मान के लिए अपना पर्चा वापस लिया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ
जोगाराम जी डूडी, उनकी पूरी टीम को, उन पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब को, उन्होंने भी अपनी इस बहन के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए जोगाराम जी डूडी ने अपना समर्थन दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिन लोगों ने समर्थन दिया, आप देखिए उनमें सबका नाम है, हर जाति हर कौम से। और मुझे विश्वास है कि इस बार बाड़मेर की जनता का विकास होगा, बाड़मेर का विकास होगा, बाड़मेर की सड़कें अच्छी होगी, बाड़मेर के अंदर हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती है तो उसको विधायक से फोन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे बेड दे दो, मुझे दवाई दे दो। हमारी माताएं बहनें जब गांवों के अंदर जाती हैं, जागरण में जाती हैं और पीछे घर में चोरी हो जाती है, मेरी माताओं बहनों को कहना चाहूंगी, इस बेटी का साथ दो और आप चाहे अपना घर खुला रख के जाए, लेकिन आपके घर में चोरी नहीं होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को सुधारने का काम भी बेटी आपकी करेगी। मैं युवा साथी खड़े हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बहन आपके रोजगार के लिए कंपनियों के अंदर आपकी आवाज प्रमुखता से उठाएगी। आप अपनी बहन के साथ दीजिए कि बहन हर भाई के साथ खड़ी रहेगी। यहाँ के विधायक महोदय कहते थे कि कौन सी भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है, उनके वहाँ कोई भीड़ नहीं होती। मैंने कहा था विधायक साहब के यहाँ वही भीड़ होती है जो उनके आसपास 5-10 लोग घूमते हैं, वही भीड़ होती। अगर बाड़मेर के अंदर विकास हुआ है तो गिनती के उन 10 जनों का विकास हुआ है, बाड़मेर की जनता का विकास नहीं हुआ। बाड़मेर नगर परिषद को देखो, खुद उनके पार्षद वो आरोप लगा रहे हैं कि हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। वो पैसा किसका था? जनता का। वो पैसा आपका था, वो पैसा आप सबका था जो आपने जमा कराया था पट्टों के लिए, लेकिन वो पैसा आपके लिए काम में नहीं आया, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसका जवाब जनता उनसे पूछेगी, इसका जवाब जनता उनको देगी कि बताओ वो नगर परिषद के पैसे कहाँ गए जो हमारे थे? क्यों नहीं हमारी सड़कें बनी? क्यों नहीं हमारा वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो गंदा प्लांट बड़ा है, सड़क में गंदा पानी बह रहा है, क्यों नहीं वो ठीक हुआ? क्यों अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही? क्यों अस्पताल के अंदर डायलिसिस की मशीन काम नहीं कर रही है? क्यों किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, उनका गेहूं नहीं मिल रहा? अभी आपने देखा कि उनको जो किट बांटे थे, कैसे किट बांटे थे, जो खाए गलती से खा लिया वो भी अस्पताल में उसको भर्ती होना पड़ा। महिलाओं को उन्होंने सोचा मोबाइल देकर खरीद लेंगे। अरे मोबाइल से महिलाएं नहीं सामने आने वाली। आओगे क्या मोबाइल के झांसे में? आओगे क्या आप? आओगे क्या मोबाइल के झांसों में? तो अब की बार इन विधायक महोदय को बताना है कि 15 साल आपने जो गुंडा राज किया है और जो मनमानी की है, इस बार बाड़मेर की माताएं, बहनें, बेटियां और युवा आपको इसका जवाब देंगे। देंगे या नहीं? देंगे या नहीं? देंगे या नहीं? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आज दिन तक जब प्रियंका का चेहरा आता था तो सामने तस्वीर दूसरी आती थी, लेकिन अब जब प्रियंका का चेहरा सामने आए तो ये बैट कहाँ गया? बैट आज के बाद से अगर प्रियंका मन में आए तो इस बैट को याद कर लेना। यही वो बैट है जो बाड़मेर
बाड़मेर की जनता का विकास का रास्ता खोलेगा। इस बेड से आप धुआंधार बैटिंग करिए, धुआंधार बैटिंग करनी है इस बेड से। ऐसी बैटिंग करो, ऐसी बैटिंग करो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। करेंगे या नहीं? करेंगे या नहीं? करेंगे या नहीं? ये घर घर जाके समझाना पड़ेगा, ये घर घर जाके बताना पड़ेगा। और वहां जब आप वोट देने जाओगे तो एक और सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई नारी शक्ति के नाम पे अगर कोई उस बैलेट पेपर के अंदर दिखेगा तो सिर्फ वो आपकी बेटी, एक ही बेटी है, उसके अंदर उस बेटी की, आपकी बेटी की फोटो भी लगी होगी। आपको एक महिला दिखेगी, एक नारी शक्ति दिखेगी। जो शक्ल से नहीं जानते हैं वो ये मान ले कि मेरे को तो महिला को वोट देना है, महिला का खटका गट है, वो दबाणो है। जो पढ़ना जानते हैं वो डॉक्टर प्रियंका चौधरी को वोट के नाम से वोट दें। जो शक्ल से जानते हैं वो फोटो देख के वोट दे। जो शक्ल से भी नहीं पहचान पाए तो महिला देखकर वोट दे दो, और नहीं समझ आए तो बैट को वोट दे दो, क्योंकि बैटिंग करनी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, धुआंधार बैटिंग करनी। ये घर घर जाके आप सब समझाएंगे, तभी आज जो आप संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं और जो सभी संतों का जो आशीर्वाद है, सभी संतों का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब हम सब रात दिन मेहनत करेंगे, एक से एक कड़ी को जोड़ेंगे। आज जिस तरह मंच पे कड़ी जुड़ी है उसी तरह बूथ पर कड़ी से कड़ी जुड़े, तो इन बाप जी ने जो संकल्प लिया है, जो इन्होंने आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब हम सब मिलकर रात और दिन मेहनत करें। दिवाली आ रही है, दिवाली हर साल आती है, दिवाली हर साल आती है, लेकिन इस बार जो बाप जी ने प्रण लिया है, उस संता ने जो प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, घर घर पहुँचे और इस बहन के मान सम्मान की रक्षा करें, इस बाड़मेर की जनता का सम्मान करें, बाड़मेर के विकास के लिए काम करें। यही मैं आपको सबको बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब इतनी संख्या में आए उसके लिए मैं आपको फिर से हाथ जोड़कर बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं मानती हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह अपनी इस बेटी पे हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता